हफ्तों से उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। विकराल होती आग सब कुछ जलाकर राख कर रही है। धामी सरकार ने आग बुझाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू पाने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। आग से हजारों एकड़ जंगल तबाह हो चुका है, पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा है। आग बुझ नहीं पाई है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासी पारा गरमाने लगा है। विपक्षी नेता जलते जंगलों के लिए सूबे की धामी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भड़कती आग ने सियासत के इस नए मुद्दे को चिंगारी दे दी है। अब कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने वनाग्नि को लेकर धामी सरकार पर निशाना साधा है। वन ही हमारी सबसे बड़ी संपदा है और आज हमारी ये खूबसूरती, हमारी ये संपदा आग में जलकर खाक हो गई। अफसोस इस बात का है कि यह इतनी बड़ी मात्रा में प्रदेश आग में जल चुका है कि इसको बल्कि राज्य नहीं राष्ट्रीय आपदा घोषित होना चाहिए। ऐसे मौके पर हमारे तमाम वो लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं इस बात से बेखबर हैं। इस प्रदेश के तमाम पशु पक्षी जो अकारण इस आग में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो तमाम वो लोग जो इस आग से परेशान हैं, आज कराह कर प्रदेश की सरकार को पुकार रहे हैं कि सरकार आप कहाँ हैं, सरकार शायद चुनाव में व्यस्त हैं। दरअसल गणेश गोदियाल सर्विस वोटर से संबंधित अपनी शिकायत को लेकर पौड़ी डीएम से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जंगल में भड़की आग का मुद्दा भी उठाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और सरकार गहरी नींद में सो रही है। गोदियाल बोले कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में जाकर प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, वहीं उनकी पीठ के पीछे उत्तराखंड के जंगल जलकर खाक हो रहे हैं, जिनकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। हेक्टेयर ने कई सौ हेक्टेयर जंगल जल के खाक हो गए। देखिए, हमारे उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी निधि है, संपत्ति है, वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा, और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड के दूषित होते पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसकी वजह से जंगलों की आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्योंकि हम पर्यावरण को स्वच्छ करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि कुछ राज्यों में पराली जल जाती है तो दिल्ली का वातावरण बिगड़ जाता है, तो आज तो इतने बड़े पैमाने पर जंगल जल रहे हैं कि निश्चित रूप में कार्बन इतना उत्सर्जित हो गया है कि पर्यावरण पे बड़ा खतरा बन रहा गया है। तो ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित होनी चाहिए और पूरे केंद्र सरकार का ध्यान यहाँ की आग को बुझाने पर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि केंद्र में बैठे हुए जवाबदेह जो लोग हैं, उनको अपनी राजनीति की पड़ी है। यहाँ के जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उनको भी अपने चुनाव जीतने की पड़ी है, और इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भी आग बेकाबू होती जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष सीधे तौर पर धामी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। विपक्ष इसे सरकार का सबसे बड़ा फेलियर करार दे रहा है। गणेश गोदियाल से पहले पूर्व सीएम हरीश रावत भी वनाग्नि पर धामी सरकार को घेर चुके हैं। देखिए, जितनी राज्य के सामने इस समय चुनौतियां आ रही हैं, उनमें आग भी एक बड़ी चुनौती है। अभी से पेयजल संकट पैदा हो गया है और हमारी वन संपदा नष्ट हो रही है, जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं लग रही है। हमने जिस समय 2015-16 के अंदर एक जंगलों में किस तरीके से आर्द्रता बढ़ाई जाए, नमी बढ़ाई जाए, उसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया था। उस प्लान को उन्होंने बनाए ताक रख दिया। जंगलों की आर्द्रता बढ़ाए बिना तुम जंगलों की आग को रोक नहीं सकते हैं। इन्होंने तो चीड़ के हवाले कर दिया है पूरे उत्तराखंड के मिक्स फॉरेस्ट को जो है। तो और रही सही कसर मिसमैनेजमेंट से और अनदेखी से हो रही है। जंगलों में आग लग रही है, मंत्री भ्रमणशील हैं, उनका कहीं पता ही नहीं है। इस बार वनाग्नि की घटनाओं ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आग का ऐसा आतंक लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आग बुझाने में शासन प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं और विपक्ष जुबानी तीर चला रहा है। विपक्ष के इन हमलों का फिलहाल तो कोई जवाब सरकार के पास नजर नहीं आ रहा है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।